हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट पे इंडिया चैनल। और आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। काफी टाइम हो गया आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए थे, किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी बार बार, उन्हीं के कारण हम आपके बीच नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आप परेशान ना हो, आपको जिस सब चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसी चैप्टर पे जहां पे हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। मैंने जैसा कि बोला था कि आपको अगली जो वीडियो रहेगी वो ट्रिग्नोमेट्री की रहेगी, तो मैं अब आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ही सेशन लेके आया हूं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को करने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा टफ भी रहते हैं मैक्सिमम बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आज थोड़ा सा इसी चैप्टर पे कैसे इस चैप्टर को सरल बनाया जाए, सभी प्रोसेस आपको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल कॉपी पेन, जैसा कि हमारा पहले से शेड्यूल है कि कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, ताकि आपको कोई भी टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आता है तो उसे नोट करें, और अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार रिवाइज करके देखते रहें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th के बच्चे जो अभी अगले महीने में मतलब फरवरी के महीने में बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि अच्छे नंबरों के क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आते हैं। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर जैसा कि हमारा है इंट्रोडक्शंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शंस पे हमारी थोड़ी सी बात होगी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें किस तरह की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री से आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग भी होता है ट्री। ट्री मतलब ट्री का मतलब तीन होता है, और ग्नो का मतलब गॉन, गॉन का मतलब रहता है आपका ट्री का मतलब तीन, और गॉन जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ट्री का मतलब होता है थ्री, नंबर ऑफ काउंटिंग थ्री से रिलेट करता है ये। और वहीं अगर हम बात कर लें ग्रो का, तो इसका मतलब होता है हमारा क्या, साइड्स से बात करता है, साइड की बात कर रहा होता है। इसका जो मीनिंग रहता है वो रहता है क्या, साइड। भाई मैट्री का मतलब जो रहता है, मैट्री का मीन्स रहता है हमारा मेजरमेंट से, मतलब थ्री साइड्स के मेजरमेंट्स को हमारे इस चैप्टर्स में रिलेटेड जो चीजें हैं वो हैं थ्री साइड्स की चीजों को मेजरमेंट करने पे रिलेटेड, उन्हीं पर हमारी थोड़ी सी बात भी रहेगी। और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके कुछ रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ चुके होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। जैसा फर्स्ट रेशियो होता है हमारा साइन ए, और सेकंड रेशियो होता है हमारा कोसाइन, और थर्ड रेशियो होता है टेंजेंट, और फोर्थ रेशियो होता है कोसेकेंट, और फिफ्थ रेशियो होता है सेकेंट, और सिक्स रेशियो होता है कॉन्टेंजेंट। ठीक है, लेकिन उस इन रेशियो को पता करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लोज लेके जाऊंगा, ताकि आप इन रेशियो को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना करें। आपको ये रेशियो बिना किसी बात के बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और आप लाइफ टाइम कभी भी आप इन रेशियो को ना भूल पाए। तो उसके लिए ध्यान से देखना। जैसा कि हमें पता है, पहले मैं इस फिगर पे थोड़ा सा बात कर ले रहा हूं, एक ऐसा फिगर जिसमें 90 डिग्री पर जो है वो बी एंगल, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री को शो कर रहा है। और ध्यान से सुना, ये हमारी एक कंडीशन होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहेगी वो हमारी हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस रहेगी, ये बात सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब जैसे ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सभी करने को बोल रहे हैं कि जो एंगल्स अब आपको लेना है वो ए से रिलेट करते हुए लेना है, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो सभी में ए आ रहा है। अब मैं ये ए पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस तो सी से भी बन सकता है ना, क्वेश्चंस दोनों से बन सकता है, मतलब इस वाले एंगल को लेकर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इस वाले के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले हम ए वाले से बात कर ले रहे हैं। तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। बकाया जिस बचे हुए टू जो एंगल्स हैं, अगर इनमें से हम जिस भी एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने की जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर में काउंटिंग होती है। सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और नीचे हमारा बेस रहता ही रहता है, ये हमें पता है। अब पॉइंट सिर्फ इतना समझना कि अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट को रिलेट करते हुए ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और अगर सी को लेकर के बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। और जब ये साइड परपेंडिकुलर सी के लिए होगी
तो ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, बस अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, जिस भी एंगल्स की हम बात कर रहे होते हैं उसी एंगल को थ्रो करते हुए हमारे जो बेस जो परपेंडिकुलर है वो परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रंट वाली लाइन को बोला जाता है। अब थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा तो थोड़ा सा ये हमारा कॉमन रहता है। वैसे तो ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, पीवीपी अपॉन एच जिसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अब ऐसा तो ये आपको बहुत बार बताया जा चुका होगा, सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप, ये एक तरह से ट्रिक है ताकि आप इसके 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिना किसी मतलब बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मली चलते फिरते भी आप याद कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान भाषा में आप याद कर लें। इसीलिए आपको बोला गया कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जिसमें पी का मतलब आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, और एच का मतलब आपका रहता है हाइपोटेनस रहता है, हाइपोटेनस से रिलेट करता है, और बी हमारा बेस से रिलेट करता है, ठीक है। पी स्पेलिंग जो पी है पंडित वाली, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब पी स्पेलिंग परपेंडिकुलर की डिस्टेंस परपेंडिकुलर को बताता है, और बी हमारा बेस को बताता है, पी फिर से परपेंडिकुलर को बताएगा, और एच हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस को बताएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिर से सुनिए कि ऐसा अब ये सोना चांदी तोल जो ऊपर एस आया, एस का मतलब होता है साइन, और सी का मतलब कॉसाइन, और टी का मतलब टेंजेंट। मतलब साइन का जो रेशियो रहेगा, साइन ए इसको हम जैसे ए हट जाएगा तो हमारा साइन ए बोलते हैं हम नॉर्मली इसको, तो साइन ए बोलने का मतलब है पी अपॉन एच का होना, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनस नीचे, मतलब पहला रेशियो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आएगा वो आएगा कितना, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब जो साइन का रेशियो रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि साइन का रेशियो रहेगा पी अपॉन एच। ऐसे ही सेम हमारा कॉस का रेशियो अगर चेक करोगे तो कॉस का रेशियो हमारे पास क्या रहेगा, बी अपॉन एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम टेन के बारे में, रेशियो के बारे में बात करेंगे तो टेन का रेशियो हमारा क्या रहेगा, पी अपॉन बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, ठीक है। 3 रेशियो तो आपको पता चल गए कि 3 रेशियो इस तरह से होते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर साइन ए बात करें तो पी अपॉन एच होगा, कॉस ए की बात करें तो बी अपॉन एच होगा, और टेन ए की बात करें तो पी अपॉन बी होगा। लेकिन अब बात आती है कि कॉसेकेंट क्या होता है, मतलब कॉसेकेंट कॉसेक ए, क्योंकि इसमें तो सोने चांदी तोल मतलब 3 ही की बात करी गई है, तो ध्यान में आपको अगर थोड़ा सा ध्यान रखना है तो कि ये ध्यान रखना है कि जो साइन का अपोजिट होता है वो कॉसेक ए के इज इक्वल टू होता है, मतलब कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है साइन का अपोजिट, ठीक है। साइन का अपोजिट मतलब अब साइन कितना था, साइन था पी अपॉन बी, मतलब आप इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, और 1 अपॉन साइन ए मतलब इसका नीचे से चेक करना है, अब मतलब अभी ऊपर से चल रहे थे, अब कॉसेक जो चलेगा कॉसेक थीटा, कॉसेक जो चलेगा वो नीचे से चलेगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर बेटा नीचे, ठीक है। और ऐसे हमारा सेक चलता है, तो सेक के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होगा कि सेक जो होता है वो क्या रहता है, कॉस का अपोजिट। सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए का, और कॉस ए आपको दे कितना रखा है, बी अपॉन एच, मतलब 1 अपॉन कॉस ए होता है, बी अपॉन एच दे रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। सेम कॉट ए का भी रहता है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, 1 अपॉन टेन ए, ये टेन ए का अपोजिट रहता है, ठीक है। अब टेन ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए का रेशियो हमारे लिए कितना दे रखा था, पी अपॉन बी। तो इसके कहने का मतलब है कि कॉट ए का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी। मुझे लगता है कि आपको ये रेशियो थोड़ा सा समझ में आ गया। इस रेशियो में थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस है
और जब तक किसी भी चीज का बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप थोड़ा बहुत भी अगर सीखना चाह रहे हो, और बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से, आप ध्यान में रख लें, अगर आपने बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो आप सिर्फ इस कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन की वीडियो रहेगी उस कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन की वीडियो को पढ़ लेना। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से बचा सके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज दोबारा से करूंगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हो गया कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें एंगल बी पर आपका 90 डिग्री रहे और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरे लाल वो क्या रहती है, हाइपोटेनस रहती है। और जिस भी एंगल की अगर आप बात कर रहे होते हैं उस एंगल के फ्रंट की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, बची हुई साइड हमारी बेस रहेगी। ये पॉइंट तो क्लियर हुआ ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये पहले कमेंट में सेंड करें। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूं और अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, और चौथा कॉसेके, और फिफ्थ सेके, और 6 कॉटे। तो साइन ए मतलब अगर हमने इसको ध्यान दिलाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसको सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग याद कराते हैं, मुझे सबसे सरल यही लगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। मुझे लगता है कि ये अगर आप खुद बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। फिर से बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। अभी बोला नहीं आपने, फिर से एक बार बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, इसको लिख लेना, ये बहुत जरूरी भी है, ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है, ये ट्रिक से आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है। अब इसके अकॉर्डिंग साइन ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, P अपॉन एच रहेगा, पहला रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वही कॉस ए हमारे क्या रहेगा, B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टेन ए का अगर बात करेंगे तो P अपॉन बी रहेगा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉसे के, फिर से बता रहा हूं, कॉसे के साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक ए, साइन ए का उल्टा, तो साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, एच ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा। वहीं सेके की बात कर ले तो सेके जो रहेगा वो कॉज ए का उल्टा रहेगा, और कॉज ए का उल्टा मतलब कॉज ए दिया कितना था, बी अपॉन एच दे रखा था, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा था। अब हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक इसी तरह से हमारा कॉटे रहेगा, कॉटे हमारा टेन ए का उल्टा है, टेन ए कितना दिया था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का समझ में आ गया होगा, और बहुत जरूरी भी पॉइंट है, और अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस हैं मेरे लाल, जो अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आप इन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को जरूर लिख लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, क्योंकि ये पॉइंट आपको पूरे इस चैप्टर में जब जब आप ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जहां तक उसकी जरूरत पड़ेगी आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। उसके बाद हम अपने पॉइंट पे चलेंगे, क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन इसका लिख रहे हैं कि ट्रायंगल, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट एंगल ए इफ AB इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर and BC is equal to 13 centimeter, find the trigonometric ratios। मतलब आपको ये क्वेश्चंस दे रखा है कि ए ट्रायंगल एबीसी है और वो राइट एंगल है। राइट एंगल होने का मतलब क्या है, एंगल ए पर राइट एंगल है, आपको ये चीज पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। मतलब ए ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल ए, मतलब ए पर राइट एंगल बोल रखा है, मतलब जहां पर भी 90 डिग्री आप रखेंगे वो पॉइंट आपको ए लिखना है। अब ए पॉइंट लिखने के बाद आपके उसके बाद बोल रहा है कि ए से बी की डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ए से बी आप इस पॉइंट को लिख लीजिए और सी बचा हुआ पॉइंट इसको लिख लीजिए। ए से बी तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन क्या चीज है मैं बाद में लिखूंगा इसको। ए से बी तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रखा है कि बी से सी तक की डिस्टेंस आपको 13 सेंटीमीटर मेरे लाल दे रखी है। ध्यान से देखते रहना क्वेश्चंस, ध्यान से एक एक पॉइंट इसका समझ में आना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट दे रखा है कि ए से बी तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बी से सी तक की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से है उसको भी लिख लीजिए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है साइन बी, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है कॉस बी, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है टेन बी, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है साइन सी, सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है कॉस सी, और सेवेंथ जो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 वो बोल रहा है क्या, टेन सी। आते हैं अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप अगर एक बार इसको कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं से भी इसके बारे में कुछ भी पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत जरूरी है इसका कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चंस को समझना। सिर्फ एक क्वेश्चंस आपके अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डर को जो आपने अपने अंदर पैदा कर रखा है उस डर को खत्म कर सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चंस को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सब डर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आता है कि एक क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चंस पे हम वर्क करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको एक पॉइंट और भी पता होगा कि जब क्वेश्चंस हमारे सही होते चले जाते हैं तो अगले क्वेश्चंस पे हमारा पेन अपने आप ही पहुंच जाता है। मतलब एक क्वेश्चंस अगर हमारा क्लियरली हो जाता है तो अगला क्वेश्चंस का नंबर हम खुद ही डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अगर क्वेश्चंस हमारा पहला ही समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चंस पे हम लिखते ही नहीं है और कॉपी बंद करी और काम खत्म, अगला क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको ढंग से क्लियर रूप में समझ में आए। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस पर वर्क भी बहुत करना है। ध्यान से सुनना, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल हमने बना भी लिया और उसमें बोल रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में थोड़ा सा समझना। राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो राइट एंगल मेरे लाल कहां पर है, एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। इफ अगर ए से बी तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड और बी से सी तक की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अभी आपने पढ़ा था कि किससे निकालना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, इससे हम निकाल सकते हैं ना। अब अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें इसी से निकालना है तो सबसे पहले हमें इसके सभी जो साइड्स हैं, तीनों साइडें, तीनों जो साइड्स हमें दे रखी हैं वो तीनों साइडों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है अभी। लेकिन यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि एसी हमें फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एसी को फाइंड करने के लिए पढ़ चुके होंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाई पाइथागोरस, पाइथा क्या बोलती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे जो दे रखा है मतलब एच जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर एंगल बी की बात करेगा तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड रहेगी, और एंगल सी की जब बात करेगा तो परपेंडिकुलर साइड ये वाली रहेगी, उस पर अभी हमें कोई बात नहीं करनी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का होल स्क्वायर, संग बोलिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का होल स्क्वायर मतलब बी सी का होल स्क्वायर
अदर दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ऐसे ही होता ना कि 90 पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है उसका होल स्क्वायर अदर दोनों साइडों के होल स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ध्यान से देखना, BC इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, और A से लेकर B तक भी दे रखा है कितना 5 का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। फिर आगे देखना 13 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस AC का होल स्क्वायर। 25 को इधर ले आओ, या देख लो 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। 169 में से 25 गया, बचेगा कितना 144 इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये नंबर हो गया 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं, काटते नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स कंडीशंस कि अगर पावर हमारी सेम हो तो बेस जो रहेंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो तीसरी साइड हमें पता नहीं थी, हमने सबसे पहला काम हमारा यही है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस ट्रायंगल की तीनों साइडों की नॉलेज आपको हो जानी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैं ये जो पॉइंट दे रखे रेशियो फाइंड करने का है उसको निकाल लेते हैं। देखना, सबसे पहले एंगल बी और एंगल सी दोनों को लेके चल रहा हूं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एंगल बी का मतलब क्या रहता है और एंगल सी का मतलब क्या रहता है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो साइन बी साइन कॉस बी टेन बी निकालने को बोल रहा है, फिर नीचे साइन सी कॉस सी और टेन सी निकालने को बोल रहा है। ध्यान से देखना, इसका मतलब सीधा सीधे ये है कि अगर आप एंगल बी को लेके चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लाइन ये वाली रहेगी, AC लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर आप एंगल सी को लेके चल रहे हैं तो AV लाइन आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो व्हेन एंगल V पर आप जब वर्क करेंगे तो देन परपेंडिकुलर लाइन पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगी AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बकाया तो भाई सेम चीजें चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर की लाइन हमारी क्या रहेगी 12। तो परपेंडिकुलर बोल क्या रहा है, साइन बी निकालने को बोल रहा है, और साइन बी होता है क्या है इसके अकॉर्डिंग देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, परपेंडिकुलर दिया कितना है मेरे लाल 12, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 13, तो 12 अपॉन 13 ये नंबर हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्या दे रखा है, कॉस बी दे रखा है, और कॉस बी हमारे पास कितना होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। सेम इसी तरह से 10v दे रखा है, 10v फाइंड करने को बोल रहा है। 10 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 और बेस हमारे पास कितना है 13 नहीं, बेस हमारे पास कितना है 5, ये तो ये रह गया। अब अगला आता है साइन सी, साइन सी निकालोगे तो साइन सी हमारे पास कितना होता है, साइन सी बोला है। अब जब साइन सी के लिए बोल रहे हैं, जब सी के लिए बोल रहे हैं तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। साइन सी के लिए जब सी की पॉइंट की बात कर रहा है, एंगल सी के लिए, वेयर एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर रहेगी वो कौन सी साइड रहेगी, AV लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब 5 सेंटीमीटर इसके लिए परपेंडिकुलर का कार्य करेगा। और जब 5 सेंटीमीटर इसके परपेंडिकुलर का कार्य करेगा तो साइन सी हमारे पास क्या है, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। ऐसे ही कॉस सी की अगर बात करोगे तो कॉस सी मेरे लाल कितना दे रखा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास कितना है, जब ये परपेंडिकुलर है तो बची हुई ये वाली साइड हमारी क्या रहेगी बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही है। ये जब बेस होगी तो बेस यहां पर कितना हो गया 12 और हाइपोटेनस कितना हो गया 13। सेम इसी तरह से आप 10c को भी निकाल सकते हैं। 10c हमारे पास क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग कितना है मेरे लाल 5 और बेस कितना है हमारे पास 12।
उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि आपसे इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइडें दे रखी है। तीसरी साइड सबसे पहले हमने हाइपोटेनस थ्योरम का यूज करके, हाइपोटेनस का यूज करके तीसरी साइड हमने 12 सेंटीमीटर निकाला। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला बी एंगल के अकॉर्डिंग भी रेशियो फाइंड करने हैं और एंगल सी के अकॉर्डिंग भी रेशियो फाइंड करने हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि आप जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो फाइंड करेंगे उसके फ्रंट वाली जो साइड रहेगी वही आपकी परपेंडिकुलर है। जब आप बी को लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, जब आप सी को लेके चलेंगे तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वही सेम हमने करा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, इसको नहीं भूलना है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन, इसी पॉइंट से आपके ये सभी क्वेश्चंस होते नजर आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और ये जो पिछला अभी जो क्वेश्चंस मैंने करा दिया ना, ये मेरे लाल ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपकी वाकई में आपकी बुक्स में होंगे और आपकी एक्सरसाइज में होंगे। प्रैक्टिस का क्वेश्चंस था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा डीपली भी समझाया। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को ज्यादा डीपली, बल्कि प्रत्येक ऐसा क्वेश्चंस जो यहां पर कराया जाएगा वो प्रत्येक क्वेश्चंस डीपली ही समझाया जाएगा। आप इस चीज से बेफिक्र रहे। तो जैसा अगला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है चैप्टर्स से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वो लिख ले रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ये नहीं भूलना है, इसको आप लिख के रखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि अभी जब तक इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तब तक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखना बेटा, इसे इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। वही क्वेश्चन है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। नाम भी दे दिया कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कहीं ना कहीं एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा ही होगा। अब वेयर एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पर एंगल B के बारे में बोल रखा है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपको पता चल गया भाई ये हाइपोटेनस हो गई। अब ये हाइपोटेनस हो गई, अभी परपेंडिकुलर के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को फाइंड कर रहे हैं, किस एंगल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं इसमें। तो आगे लिखा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। केवल साइन ए आपको दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, और आपको पता है कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। और एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो रेशियोज रहेंगे, आप बोले कि परपेंडिकुलर जो रेशियो के नंबर रहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू रहेगी वो 3, आप कुछ भी मान ले, 3k मान ले, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू रहेगी वो 4k में रहेगी, क्योंकि ये नंबर हमारा रेशियो में दे रखा होता है ना कि, तो हम बिना किसी कांस्टेंट के हम नहीं लेके चल सकते। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3k हो गया और हाइपोटेनस हमारे पास 4k हो गया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, अभी जैसे मैंने बोला ना कि डाउट है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, तो अभी हम केवल हाइपोटेनस पता कर पाए थे। लेकिन अभी हमें डाउट क्लियर होता लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो फाइंड करने हैं ऑफ द एंगल ए। और एंगल ए के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे वो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए से रिलेट करते हुए फाइंड करने हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। हाइपोटेनस हमें दिया है 4k में दे रखा है, 4k हमारा हाइपोटेनस दे रखा है, और परपेंडिकुलर हमारे लिए 3k दे रखा है। फाइंड क्या करना है, बेस। क्योंकि ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है तो उसके सभी पॉइंटों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सभी जो साइडें हैं उसको भी पता करना है। अब ये वाली साइड को पता करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पता क्या है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर, AC हमारा 4k दे रखा है। AB का होल स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, वो दिया नहीं है तो वो हमें निकालना पड़ेगा बेस का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना दे रखा है, 3k का स्क्वायर।
तो देखो 4 4 जा 16 के स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 के स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर निकालोगे, बी को यहीं पर रख दिया है 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 गया, बचा कितना? 16 में से 9, 16 में से 9, 16 में से 9, 7 के स्क्वायर। भाई कंडीशन पे अगर जाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हटाना भी है, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा अंडर रूट 7k का होल स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 और k। सही। देखो अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। जो ये वाली साइड रही वो कितनी रही? अंडर रूट 7k। मुझे लगता है कि अब आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइडें पता है और हमें कंफर्म ये भी पता है कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस साइड ये वाली माननी है। और एंगल ए से तीनों सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सभी रेशियो का मतलब हो गया साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? कॉसेक ए की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? कॉसेक ए के बाद सेक ए की वैल्यू और फिर कॉट ए की वैल्यू। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉइंट ए को ध्यान में रखते हुए निकालने हैं। तो ध्यान से देखना, सभी चीजें हमें पता है, हमें कुछ भी डाउट नहीं रखना। परपेंडिकुलर भी पता है 3 के है, हाइपोटेनस भी पता है 4 के है, और बेस हमें पता नहीं था, तो बेस हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लिया। कितना आया? अंडर रूट 7k। अब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से, या आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन होने। सबसे पहले निकालना है साइन थीटा। तो साइन तो हमें दे रखा है, साइन ए हमारे पास क्या दे रखा है? 3k/4k, क्योंकि ये क्या होता है? p/h। k से k कट गया, मतलब ये रेशियो हमारे पास ऑलरेडी था। कॉस ए पर अगर बात करो तो कॉस ए का क्या रहता है? b/h। b/h मतलब b मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास मेरे लाल कितना दे रखा है? अंडर रूट 7k। भूलना नहीं है, सही है, भूलना नहीं है। बेस हमारे पास कितना दे रखा है? अंडर रूट 7k, और हाइपोटेनस की साइड हमारे पास कितनी दे रखी है? 4k। k से k कट जाएगा, अंडर रूट 7/4 रेशियो कॉस ए का आ गया। भाई टेन ए पर अगर हम बात कर ले तो टेन ए हमारे पास क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है? 3k, और बेस हमारे पास कितना दे रखा है? अंडर रूट 7k। k से k हट गया, 3/√7 हमारे पास क्या आ गया? 10a। अब कॉसेक ए के बारे में बात कर लो, तो कॉसेक ए अपोजिट चलता है, नीचे की तरफ से चलेगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब h/p, और h हमारे पास कितना है? 4k, p कितना है? 3k। तो k से k कट गया, 4/3 ये रेशियो आ गया। सेकेंड नीचे से ही चलेगा ऊपर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस का उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनस हमारे पास कितना दे रखा है? 4k, और बेस हमारे पास कितना दे रखा है? अंडर रूट 7k। k से k कट गया, 4/√7 आ गया। ठीक है, अब कॉट ए लास्ट बचा है, तो कॉट ए का क्या रहता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 का उल्टा रहेगा ना, तो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट ए जो रहेगा, कॉट ए जो रहेगा वो 10 का रेसिप्रोकल है। तो 10 हमारे पास रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास कितना है? अंडर रूट 7k, और परपेंडिकुलर की लाइन कितनी है? 3k। k से k कट गया, अंडर रूट 7/3 है ना। कितना सिंपल। इसे थोड़ा सा ध्यान से करें तो सभी क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, और बहुत ज्यादा सिंपल भी हैं, और नोट करिए इसे तब तक। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना फिर इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन से, गिवन दैट बोल रखा है कि sec थीटा इज इक्वल टू sec
sec theta is equal to, given that sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio. Calculate all other trigonometric रेशियो, मतलब कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है. साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहला पॉइंट की फिगर हमें बना के चलना है. फिगर बना के जब चलना है तो फिगर हम पहले ट्रायंगल का बना लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री दिखना ही है, दिखाई दीजिए कि ये 90 डिग्री है. ए पॉइंट इसे दीजिए, बी पॉइंट इसे दीजिए, सी पॉइंट इसे दीजिए. अब सेक थीटा ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही नहीं है. जब वैल्यू दे रखी है, नहीं भी दिया है तो हमें क्या करना है, इसी तरह से वर्क करना है कि ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है. और जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया हो कि सेक थीटा लिखा है, ना कि सेक सी लिखा है, सी वी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर थीटा हमें इस पॉइंट को रखना है. ठीक है, अब थीटा जब एंगल ये वाला पॉइंट दे रखा है तो हमारे पास परपेंडिकुलर वाली लाइन ये हो गई और बेस की लाइन ये हो गई. कहने का मतलब है आपके पास AC जो हो गया वो हाइपोटेनस हो गया, अभी वैल्यू पता चल जाएगी. और उसके बाद AB जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. BC हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया. तीनों चीजें पता चल गई. अब लास्ट जो हमें जो ध्यान में रखना है, बताइए क्या ध्यान में रखना है, जो हमें हर क्वेश्चंस के ऊपर लिख के चलना है. क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, तभी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ये तो हर क्वेश्चंस में लिखना ही लिखना है, जिस भी क्वेश्चंस को आपको वर्क करना है. ध्यान से देखना. अब दिया क्या रखा है, सेक थीटा. तो गिवन जो है उस पे अगर हम देखें तो हमें दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. और सेक थीटा होता क्या है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब 1/cos थीटा होता है. या आप ऐसे डायरेक्टली करिए, क्यों इतना टाइम खराब करेंगे. कॉस थीटा होता है, मतलब सेक थीटा होता है क्या हमारे पास, h/b. ये क्या रहता है, h/b. h/b मतलब आपके लिए हाइपोटेनस. इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू है 13k और बेस इज इक्वल टू है 12k. क्या चीज नहीं है, परपेंडिकुलर. सही बोल रहे हो आप. ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो परपेंडिकुलर निकालना है. बोले किससे निकलेगा, बाई पाइथा से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, बाई पाइथा का प्रयोग करिए और परपेंडिकुलर निकालिए. पाइथा के लिए क्या करोगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. AC का होल स्क्वायर होता है, AC कितना दे रखा है, A और C हाइपोटेनस वाली साइड है. हाइपोटेनस कितना है, 13k का होल स्क्वायर. और AB परपेंडिकुलर, ये तो निकालना ही है, परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, प्लस BC का स्क्वायर कितना दे रखा है, 12k का होल स्क्वायर. ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे 169k स्क्वायर. परपेंडिकुलर निकालना है, उस पर कोई वर्क नहीं करना है अभी. 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर. परपेंडिकुलर को वहीं रहने दीजिए, 144 मेरे लाल इधर ले आइए, तो ये हो गया 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर. 169 में से 144 को माइनस करिए. 169 में से 144 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 25k स्क्वायर. पी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर. तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5k का होल स्क्वायर. पी इक्वल टू आपके पास हो गया 5k. कहने का मतलब है आपके पास अब आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर निकल के आ गया 5k. ठीक है, परपेंडिकुलर पता चल गया कि परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल्स बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए उसकी तीनों साइडों का पता होना बहुत जरूरी है. तो हमें तीनों साइडें पता चल गई कि इसका हाइपोटेनस कितना है, 13k है, और हमारे पास बेस कितना है, 12k बेस है, और परपेंडिकुलर कितना है, 5k का परपेंडिकुलर है. अगर ऐसा है तो इसके ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, मतलब साइन थीटा बताना है कितना होगा. तो साइन थीटा के लिए साइन थीटा के लिए क्या रहेगा, P/H.
P कितना है 5K और H कितना है 13K, K से K कट गया, ये कितना आ गया 5/13। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल अगली बार ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है, जो भी सुधार हो सकता है उतना सुधार करेंगे, वो आप अपने अंदर ध्यान में रखिए थोड़ा सा कि हमें किस चीज का सुधार करना है। कॉस थीटा क्या रहेगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरे लाल कितना है, बेस है 12K और हाइपोटेनस कितना है 13K, K से K हट गया, 12/13 आ गया कॉस थीटा। ऐसे हमारे पास अब क्या रहेगा टेन थीटा, क्योंकि हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 5K और बेस हमारे पास कितना है 12K, 5/12 ये नंबर रहेगा। उसके बाद कॉसेक थीटा निकाल लो, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, मतलब H/P, H/P मतलब 13K/5K, 13/5। इसके बाद सेक थीटा निकाल लो, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा मतलब H/B, H/B हो जाएगा, H/B मतलब 13K/12K, क्योंकि हाइपोटेनस हमारे पास 13K है, बेस हमारे पास 12K है, तो नंबर हो गया 13/12। लास्ट बचा कॉट ए, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 10 का उल्टा होता है ये, 10 कितना B/P, तो B बेस कितना दे रखा है 12K और P कितना दे रखा है 5K, 12/5। इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर गिवन दैट। ओके, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको निकालने के लिए फिर से बोल रहा हूं, ये मेन पॉइंट यही है भाई, इसी के जरिए निकल रहा है, ये पता है। और आपको पाइथा के बारे में थोड़ा सा पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, बकाया बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है वो डिपेंड करेगा किस एंगल की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे थोड़ा चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ क्वेश्चन लिखा है, इफ 4 tan theta is equal to 3, find the value of 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta। देखो भाई, ये भी थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। और वही सेम प्रोसेस ही है। अब आपको रेशियो निकालने के बारे में बात नहीं कर रहा है, अब आपको वो पॉइंट ही दे दिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही दे दिया और उन्हीं की वैल्यू फाइंड करने को बोला है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहां पर रखिए और आंसर बताइए। ठीक है, कुछ हिंट की फॉर्म में आपको दे क्या रखा है कि अगर 4 tan थीटा, मतलब जो गिवन है वो हमें क्या दे रखा है कि गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इसका मतलब हो गया tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब ट्रायंगल अगर हम बनाना चाहें तो ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, कुछ भी बोल लो, यहां पर थीटा एंगल है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। tan थीटा भाई पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, भाई इसे हम क्यों बोल रहे हैं, भूल रहे हैं बार बार, दोबारा लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल, इस पॉइंट को ध्यान में रखो, बार बार लिखना है हमें से। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है,
टेन थीटा होता क्या है, P अपॉन बी, P हमारा क्या है, ये है, तो ये हो गया 3K, और बेस कितना दे रखा है 4K। इसमें सिंपल है कि हाइपोटेनस अभी हमारे पास नहीं पता है, तो सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा, उसमें हमें हाइपोटेनस और साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसके तीनों पॉइंटों का बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो बाई पाइथागोरस लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है हमारे पास, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है, ए सी मतलब हाइपोटेनस वही हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है 3K प्लस 4K का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 या 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, जो मिलके कितना हो गया 25K स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं 5K का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5K। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस वाली साइड रहेगी वो कितनी हो जाएगी 5K। अब निकालना क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है 3K और हाइपोटेनस कितना है 5K, मतलब 3/5 इसकी वैल्यू दे रखी है। सेम कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या दे रखा है B अपॉन H, B कितना दे रखा है 4K और H कितना दे रखा है 5K, वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, नाउ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब इसको इसमें रखेंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से लिखना 4 मल्टीप्लाइंग साइन थीटा की जगह पे क्या लिखना है 3/5 माइनस, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखना है 4/5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह पे 3/5 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 4/5। वही सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना, मल्टीप्लाई में है 4 3 12/5 हो गया माइनस 4/5 ये रहेगा ही रहेगा, नीचे 4 3 12/5 हो गया प्लस 4/5 यही है ये। आपको पता है कि जब अब ये तो नॉर्मल हो गया है ना, कि जब भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं माइनस या प्लस करते हैं और अगर उनमें डिनोमिनेटर सेम हो तो उस नंबर को एक ही बार लिख देते हैं, बकाया ऊपर का नंबर जैसा रहता है वैसे ही कर देंगे। ये नीचे का भी वैसे ही सेम रहेगा क्योंकि जिसमें भी डिनोमिनेटर 5 ही है और नंबर हो जाएगा 12 प्लस 4। अब ये 5 से ये 5 कट जाता है, 12 में से 4 गया 8 बचा और 12 और 4 कितना हो गया 16 नंबर। अभी और सिंपलेस्ट कर सकते हो आप, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आ गया आपके पास कितना 1/2। सेम थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चंस में आपको यह बोला गया था कि इफ अगर 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो वैल्यू फाइंड, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बोल रहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। उसने बोला कि हमें रेशियो मत बताइए, अब रेशियो ना बता के हमें क्या बताइए कि इस तरह से हमने कुछ इक्वेशंस बना दी, उस इक्वेशंस उस फॉर्म की वैल्यू को बताना है। तो इसके लिए हमने क्या जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि tan थीटा तो गिवन था, कॉट थीटा निकाल सकते थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमें पूछ रहा था क्या साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालने के लिए उस ट्रायंगल की तीनों साइडों की वैल्यू को पता करना बहुत जरूरी था पहले। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को लगाया और पाइथागोरस थ्योरम को निकाल के उस ट्रायंगल की तीनों साइडों की वैल्यू को फाइंड करा। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू अलग निकाली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन जो आंसर फाइंड करने का था उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लगाई, लगाने के बाद सिंप्लीफाई करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा उसमें भी सेम इसी तरह से, और ये अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए,
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो फाइंड करना, मुझे लगता है कि जहां तक उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना आ चुका होगा। उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसी तरह की है कि अगर आपको ये नंबर दे रखा है तो चेक करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है। जैसे आपको बोल क्या रखा है कि एक गिवन जो है आपके लिए क्या दे रखा है कि गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, मतलब हो गया कि cot a इज इक्वल टू हो गया 4 अपॉन में 3। ठीक है, अब cot a होता क्या है भाई, सेम पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, उसको ध्यान में रखना है। और cot होता क्या है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा मतलब b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है, कहने का मतलब है बेस हमारे पास मेरे लाल कितना है 4k और परपेंडिकुलर दे रखा है कितना 3k। क्या नहीं दिया है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकाल लो, ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए बी और सी। ए पॉइंट को इधर रखो, ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस भी दे रखा है और हाइपोटेनस नहीं दिया है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें सबसे पहले क्या करना है, बाई पाइथा, पाइथा लगाओगे तो क्या लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ही निकालना है, बेस हमें दे रखा है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। 4k मतलब 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया 25k स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दे रखा है, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 5k का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो गया 5k। अभी मैंने ये तो थोड़ी देर पहले ही बता रहा हूं और प्रत्येक क्वेश्चन में ये चीज बात कर रहा हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी पॉइंट को फाइंड करना है, जैसे हमें यहां पे दिख रहा है कि टेन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा तो दे रखा है, मतलब कॉट ए तो दे रखा है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है, कॉज ए फाइंड करना है और साइन ए फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसकी तीनों साइडें, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तीनों की वैल्यू को फाइंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। तो हमें कोई दो साइडें दे रखी है, तीसरी साइड हमने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब क्या करना है हमें कि जो वैल्यू इसमें लग रही है उन वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब जैसे टेन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन ए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से अगर फाइंड करोगे तो टेन ए कितना होगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी कितना है हमारे पास 3k और बेस कितना है हमारे पास 4k, मतलब ये नंबर कितना हो गया 3/4। टेन ए तो 3/4 आ गया। चलो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉज ए। कॉज ए क्या होगा b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है 4k और हाइपोटेनस हमारे पास कितना आया 5k, 4/5 ये हो गया सही। अब हमें एक पॉइंट और निकालना है, साइन ए। साइन ए कितना होगा p अपॉन एच, तो p अपॉन एच लिख लेना है, ठीक है, p अपॉन एच लिख लेना है। p हमारे पास कितना दे रखा है 3k और h कितना दे रखा है 5k, 3/5 ये हो गया। तीनों जो पॉइंट हमारे इस क्वेश्चंस में लगने हैं, जहां पे चेक करने को बोला है, उनके पहले तीनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड कर लिया। अब तीनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के बाद अब हमें क्या बोल रहा है 1 माइनस जो चेक करना है, मतलब वो क्या करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू इज इक्वल टू है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं है, और नॉट का मतलब है कि इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड अलग ले लो, राइट हैंड साइड बाद में देख लेंगे। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई मतलब एक दूसरे के इक्वल है, और नहीं आती है अगर बराबर तो हमारे क्या रहेगा नॉट रहेगा, मतलब नो इक्वल, नॉट इक्वल। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब 10 की जगह पे क्या लिख दोगे 3/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ये हो जाएगा 3, 3 3 या 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 9/16 और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 1 जा 16 माइनस का 9 अपॉन में 16 अपॉन 16 1 जा 16 और प्लस का 9 अपॉन में 16। 16 से तो 16 हट गया, ऊपर बचा 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 गया
16 में से 9 गया 7, और 16 में 9 को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 25। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आई है 7/25। अगर यही राइट हैंड साइड भी आती है तो हमारा यस लिखा जाएगा, हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बराबर बराबर हैं। और अगर बराबर नहीं आ रहे तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। तो राइट हैंड साइड में क्या नंबर दे रखा था हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos कितना दे रखा है, cos हम निकाल चुके हैं, cos स्क्वायर मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख रहा, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9/5 5 जा 25। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे वैसा ही लिखा रहने देते हैं, 25 का 25 ही रहेगा, ऊपर हो गया 16 माइनस 9 और 16 में से 9 गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, मतलब यस इट इज इक्वल, यस इक्वल है, ये क्या है एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इफ कब होता है ऐसा इक्वल, इफ अगर 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 हो तब। ठीक है, नोट करिए इसे। नोट कर लिए। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सभी कराएंगे आपको। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, इफ अगर cot theta इक्वल टू 7/8 evaluate ऑप्शन ए पर बोल रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख रखा है इज इक्वल। और दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट दे रखा है, सॉरी इक्वल नहीं, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है, क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो पॉइंटों को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और अच्छा क्वेश्चन भी है इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि इसमें बोल क्या रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या फाइंड करने को बोला है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले हमें जो कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है उसको देख लो कि कॉट थीटा इक्वल टू दे कितना रखा है 7/8। सही। अब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के अकॉर्डिंग पता चला कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या रहता है b/p, मतलब बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। जो ट्रायंगल हमारा बनेगा उसका बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास पता है, हमें क्या नहीं पता है, पता नहीं है तो वो क्या नहीं पता है, हाइपोटेनस। बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए यहां पर बेस हमारे पास है 7k और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8k। बाई पाइथा का यूज करोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, क्या लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना दे रखा है 7k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8k का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक, 7k का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49k स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64k स्क्वायर। इन्हें ऐड करो, 9 और 4 13 का 3 बन बचा 113k स्क्वायर। नंबर थोड़ा सा वैसा आ रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 113 और k। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 113, अंडर रूट में 113। ठीक है,
अब वैल्यू फाइंड, ये हमारे तीनों साइडें पहले पता चल गई, क्योंकि जैसा हम क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि उस ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें पता है नहीं पता है, मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस, ये तीनों पॉइंट पता है या नहीं पता है। तो इसमें हमें दो चीजें तो पता थी, तीसरा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब तीसरा पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें पहला पॉइंट हमें क्या रखा है, पहले बी वाला पॉइंट क्लियर कर दो, क्योंकि बी वाला पॉइंट सिंपल है। क्या लिखा रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताना है क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कॉट थीटा का स्क्वायर मतलब कॉट थीटा दे कितना रखा था, कॉट थीटा दे रखा था 7/8, ठीक है। तो 7/8 का स्क्वायर 7 7 या 49, 8 8 या 64। पहले तो ऑप्शन बी को खत्म करिए, उसके बाद हम ऑप्शन ए पर बात करेंगे। ऑप्शन बी का हमारा नंबर कितना आ गया 49/64। ये इसलिए करा क्योंकि ये एक लाइन का था और सिंपल भी था कि कॉट थीटा दे रखा है तो कॉट स्क्वायर उसका स्क्वायर ही तो करना था, ठीक है। अब ऑप्शन ए पर बात कर ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट फाइंड करने को बोल रहा है। सबसे पहले इसमें जो फाइंड करने को बोला है, क्या बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो भाई एक फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर कोई नंबर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो आप सीधे सीधे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये लिखा हुआ है हमारा क्या ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना तो लिख सकते हैं। ये चीजें तो कॉमन है कि अगर आपने अलजेब्रा कोई चैप्टर को पढ़ा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें क्लियर क्या हुआ कि हमें केवल साइन थीटा और कॉस थीटा पे वर्क करना है। साइन थीटा इक्वल टू निकालोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा होता है क्या है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कितना दे रखा है 8 के और h कितना निकल के आया अंडर रूट में 113 के। तो देखो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट में 113। ऐसे कॉस थीटा भी निकालना है तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा है 7 के और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113 के से के हट गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। सही है। देखो बेटा ध्यान से देखना, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 113, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको यहां पे रख दो, इस वैल्यू को क्या करना है जो फाइंड करने के प्रोसेस है उसमें रख लो यहां पे, ठीक है। इसमें रखोगे कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखना है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे cos थीटा की जगह पे लिखो 1 माइनस cos थीटा की जगह पे क्या 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसे क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर ओपन करो, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ये तो कॉमन है भाई, ये आपको पहले ही चैप्टर में बताया था, कई बार बताया था कि अंडर रूट अगर लगा हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बताना पड़ेगा ये अंडर रूट हट जाएगा मेरे लाल। अगर आपका ये अंडर रूट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगने का मतलब होता है पावर का 1/2 और उस पर भी हम पावर एक और लगा दे रहे हैं स्क्वायर की, तो ये पावर की पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होने के बाद वो पावर से पावर हट जाती है, ठीक है। तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 हो गया। इधर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 7 या 49 अपॉन 113। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई इसमें, क्योंकि ये 1 अपॉन है ना। 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है कि 113 की 1 से हुई है, इधर 1 जो लिखा था नीचे जो नहीं दिख रहा है वो इस 64 से मल्टीप्लाई, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करा गया है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करा गया है। 113 से 113 कट गया, बचा क्या हमारे पास 113 में से 64 को माइनस कर लो, 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया 9, 49 ऊपर बचा 49 और नीचे कितना बचा 113 में से
49 को जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 64। आंसर हमारे पास कितना आया 49/64। नोट कर लीजिए इसे। थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चंस बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए, क्वेश्चंस इस तरह का एग्जाम्स में आ सकता है, चांसेस बने रहते हैं। नोट करिए इसे, नोट कर लिया। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और नोट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा और फोकस करना। और एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स पर फोकस ज्यादा करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स में वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल सकता है, हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और एनसीईआरटी के लेवल से तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चंस लिखा है भाई, क्वेश्चंस बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, in the given figure, triangle PQR in which angle Q equal to 90 degree and PQ equal to 12 centimeter, PR equal to 13 centimeter, find the value of, क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए 10p माइनस कॉट आर, ये थोड़ा सा टफ रहेगा क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना इस पे। सेक स्क्वायर पी माइनस कॉसेक स्क्वायर आर, ऑप्शन सी साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेगा, और ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक इस वीडियो के बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है, और ये एग्जाम्स की दृष्टि से भी थोड़ा सा अच्छा है। तो ध्यान देना इसमें क्वेश्चंस में क्या लिखा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल भी रहेगा। इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है और उस फिगर में ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है, ठीक है। फिगर हम थोड़ा सा साइड में बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। तो फिगर दे रखा है पी क्यू और आर। फिगर दे रखा था पी यहां पर पॉइंट है, क्यू यहां पर है और आर यहां पे है। क्यों दिया था क्यू यहां पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर बोला है कि क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अब एंगल दोनों पे ही बात कर रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। पी से क्यू तक की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, और पी से लेकर आर तक की डिस्टेंस मतलब आपको हाइपोटेनस भी दे रखा है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है। वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना हो तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि उस ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल के तीनों पॉइंट, मतलब अभी हमारे पास केवल परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस है, ये वाला क्यू और आर की वैल्यू पता नहीं है। तो क्यू आर की वैल्यू को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ेगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा बोलती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर हमें गिवन नहीं है तो यही हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 इधर ले आइए, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 25। 165 में से 169 में से
144 को माइनस करोगे 25 बचा, तो क्यू आर इक्वल टू हो गया 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब बेस जो हमारे यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू रह रही थी वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको बेस नहीं बोल पा रहा हूं अभी। आपने देखा होगा कि मैं बोलना तो चाह रहा हूं कि ये बेस है, लेकिन मैं बेस नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि केवल बेस इसको बोलना, क्योंकि मैंने ये भी बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होती है, उसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट कि आपके 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। लेकिन डाउट किस में आ जाता है कि अदर टू साइडों में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। अब इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान दें, पहला ही पॉइंट लिखा है tan p माइनस कॉट आर, मतलब p के अकॉर्डिंग भी बोल रहा है और r के अकॉर्डिंग भी बोल रहा है। अब जब p के अकॉर्डिंग और r के अकॉर्डिंग भी बोल रहा है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आप tan p माइनस कॉट आर, ध्यान से देखना, जब आप p के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो p के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना है। जब आप p के अकॉर्डिंग चल रहे हो, जब आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर साइन ये रहेगा, और अब जब आप r के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आपके r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड ये वाली रहेगी। इतना ही तो बोला था, इसी को इसमें ध्यान रखना है। तो tan p होता क्या है, पहले उसको ध्यान में रख लो। tan p होता क्या है, tan p होता है p अपॉन b माइनस, और cot r क्या होगा, cot tan का उल्टा होगा, मतलब cot होगा b अपॉन p। अब ध्यान से देखना भाई, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। ये cot r के लिए है, cot r के लिए, और tan p के लिए, दोनों में p और r के लिए बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट है। मैं बताना चाहूंगा कि tan p के लिए, p मतलब ये वाला है, p के लिए परपेंडिकुलर 5 है, मतलब ये 5 आ जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा 12 माइनस, और cot r वाले पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट r दे रखा है, इस r वाले पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर 12 हो गया, और बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो आंसर 0 आ रहा है इसका। सही, जो भी आएगा भैया हमें तो करना है। r दे रखा है ना, cot r मतलब r के लिए परपेंडिकुलर बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, r के लिए बेस हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा 12, 5/12 नंबर आ गया 0। पहला पॉइंट हमारा कितना आ रहा है, 0। सही, पहला पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 0। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं कि ध्यान जो रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप पी एंगल की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर 5 होगा, और जब आप आर एंगल की बात करोगे तो परपेंडिकुलर 12 होगा। उसी को ध्यान में रखा। आप ये नहीं कहना कि यहां पर बेस 12 है तो यहां पर जो बेस 12 है वो पी एंगल के अकॉर्डिंग है, और यहां पर बेस 5 है वो आर एंगल के अकॉर्डिंग है। तो पहला ऑप्शन हमारा 0 आ गया है। अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे। देखो सीबीएसई है ना, जो गेम खेलती है बच्चों के साथ, आपको सीधे हलवा तो नहीं मिलेगा ना, सीधे सीधे क्वेश्चन, वो घुमाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को रख दिया कि पी और आर में डिफरेंस नहीं, जिसको पता है वो तो गड़बड़ करके आएगा ना। जिसको पी और आर की, पी से कौन सा परपेंडिकुलर होता है, आर से कौन सा परपेंडिकुलर होता है, उनका मकसद ही यही होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इस बात के लिए ध्यान में रखना है कि जिस भी एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, और बची हुई साइड आपकी बेस होगी, हाइपोटेनस आपकी 90 डिग्री के सामने वाली होगी। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेक स्क्वायर पी माइनस कॉसेक स्क्वायर आर। अब देखो पी के लिए है, फिर से पी के लिए है, और वो भी क्या है, सेक। और सेक के लिए अगर मैं बात करूं, सेक के लिए रहता क्या है, कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक के लिए हम बात कर ले, कॉसेक रहता है साइन का उल्टा मतलब, भाई ये भी तो यही हो रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कॉसेक के लिए क्या रहेगा, आर के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ध्यान में क्या रखना है, पी के लिए, तो पी पॉइंट हमारा ये था, पी के लिए हाइपोटेनस कौन सा, हाइपोटेनस तो दोनों में ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस इसमें भी 13 है। पी के लिए बेस हमारा कौन सा था, 12। भाई पी के लिए परपेंडिकुलर 5 है तो बेस हमारा 12 बचा ना, बचा माइनस। अब आर के लिए हाइपोटेनस दोनों में सेम है, अभी बोला था, तो आर के लिए
जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 12। भाई ये क्या हो रहा है, इसमें भी 0। भाई चलो इसमें भी 0 आ रहा है, 13/12 माइनस 13/12। लेकिन मेरे भाई मैं फिर से मेरे भाई मेरे जो भी बहन पढ़ रही हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपका जो P और R से जो डिवाइडेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा P से है कौन सा R से है। क्योंकि P के लिए फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिख लेना चाहे और एग्जाम में भी लिख के आना कि P के लिए परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, एंड R के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन रह गया। ऑप्शन सी में बोल रहा है साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी। इसमें दूसरा आर नहीं दिया है लेकिन दोनों ही पी पी दे रखे, तो थोड़ा ध्यान से करना है। देखो भाई साइन पी मतलब पी के लिए परपेंडिकुलर क्या 5 बेस 12, तो साइन का क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का क्या रहेगा स्क्वायर लगाए तो भाई स्क्वायर लगा लो, सॉरी एक मिनट स्क्वायर लगा लो इसका, है ना, हमने स्क्वायर को फॉलो नहीं किया, स्क्वायर और लगा लो। हाइपोटेनस हमारा क्या रहा था यहाँ पे 13/12 है ना, 13/12 का स्क्वायर माइनस इधर भी 13/12 का स्क्वायर, सेम नंबर था 0 का था, मतलब स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, स्क्वायर दिखाना भी तो है ना, लिखा हुआ था हमने स्क्वायर को लीव कर दिया था, भूल गए थे, कोई नहीं। साइन स्क्वायर पी मतलब क्या हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या हो जाएगा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। इसमें तो दोनों ही एक ही तरह से रहेंगे, ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 और बेस हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर प्लस इसमें बी अपॉन एच, बी मतलब बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना 13 का होल स्क्वायर। नंबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 169। भाई अभी जो मैं बोल रहा था कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वैसा ही लिख देते हैं, ऊपर का नंबर प्लस माइनस सेम करोगे, 25 प्लस 144, तो 144 में 25 को ऐड करोगे 169 हो गया अपॉन 169 बन जा 169, आंसर आ गया आपके पास 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को लगाना है कि P के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं वही सेम पॉइंट कि P के लिए कौन सा परपेंडिकुलर और R के लिए कौन सा परपेंडिकुलर, बस इतना ध्यान रखना है। बकाया क्वेश्चंस आप जैसे नॉर्मल सभी क्वेश्चंस कर रहे हो सेम उसी तरह से करना है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करना इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल at P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Determine the value of sin theta and cos थीटा। ट्रायंगल बन रखा है, ट्रायंगल बोल रहा है P यहां पर है, Q यहां पर है और O यहां पर है, 90 डिग्री ये एंगल है, तो बस करना है अब इसके बाद। ठीक है,
देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी है और एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों है? क्योंकि इसमें फिक्स पॉइंट कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा सा बात करना है कि क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ओ पी और क्यू, ओपी क्यू हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल है। राइट एंगल अभी मैं पहले भी बता चुका हूं कि राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, पी पर 90 डिग्री का होना, और पी पर 90 डिग्री का मतलब हो गया सामने वाली साइड हाइपोटेनस। पहला पॉइंट हमारा पहले क्लियर ये करना है कि हाइपोटेनस कौन सा है, ओ से क्यू हमारे क्या पास क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब दिया क्या है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, आपको ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और यहां पर एंगल हमारा थीटा की बात कर रहा है, तो थीटा एंगल हम यहां पे मान ले रहे हैं। और एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। करो फिर भाई, क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान से देखना। ओपी जो गिवन है उस पर वर्क कर लो कि गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास क्या, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। साइन थीटा निकालने के लिए भाई सेम पॉइंट की हमें सभी, पहले तो सभी पॉइंटों के बारे में पता होना चाहिए कि सभी पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेनस है ही है, ओ क्यू पे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, तो ओ क्यू को जगह पे ओ क्यू ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। ओपी पता चल गया, ओपी हमारे पास है, और ओ क्यू भी पता चल गया। पी क्यू नहीं पता है अभी, क्योंकि ओ क्यू हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। दो साइडें पता है, हम तीसरी साइड निकालने के लिए भाई जब हमें ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं है तो हमें तो इतने पे ही लगाना है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का होल स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के होल स्क्वायर के सम के, मतलब पी ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से करना है थोड़ा सा, ताकि दिक्कत नहीं आए, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। ओ क्यू का होल स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, ओ क्यू की वैल्यू लगा दो यहां पे, क्या दे रखा है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और पी क्यू की वैल्यू नहीं है तो पी क्यू की जगह पे अभी पी क्यू ही रहने दो, बाद में देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, और आपको शायद पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। ए का स्क्वायर मतलब 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 2p और q इक्वल टू 7, 7 जा 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर हट गया, नंबर यहां पे क्या बच गया 1 प्लस 2p क्यू इक्वल टू 49, सही। 1 ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 2p क्यू इक्वल टू हो गया 49 माइनस 1, 2p क्यू इक्वल टू 48, पी क्यू इक्वल टू हो गया 48 अपॉन 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो पी से क्यू तक की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या रहेगी, ओ क्यू की वैल्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, ये तो ऊपर ही दिया था, ओ क्यू इक्वल टू है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू है 24, तो ओ क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सभी क्वेश्चंस की तरह हमने इस क्वेश्चंस में भी सबसे पहले यही काम किया कि इस ट्रायंगल की तीनों साइडों को पता करा, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइडों के बारे में अगर हमें पता चल गया तो फिर हमसे चाहे कोई सा भी रेशियो निकलवा लो हम निकाल के दे सकते हैं। अब हमें तीनों साइडें पता चल गई, ये साइड हमारे पास हाइपोटेनस वाली कितनी हो गई, हाइपोटेनस हो गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास 7 हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 हो गया। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा होता क्या है, पंडित पद्म प्रसाद हरिहरी बोल से अगर फाइंड करोगे तो P अपॉन H, तो P अपॉन H, P हमारे पास क्या है 24 और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 25, आंसर हो गया। फिर ऐसे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है B अपॉन H,
बी हमारे पास कितना है 7 और एच हमारे पास कितना है 25। आई थिंक यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करने को बोल रहा है। इसमें थोड़ा सा बस यहीं पे थोड़ा सा डाउट था कि ये पॉइंट हमारे लिए OQ माइनस OPQ दे रखा है बन के इक्वल, तो हमें क्या करना है एक साइड को पहले लेके चल लेना है, एक साइड को दूसरे के इक्वल। फिर यहां से हमारे जैसे हमें देखने को दिख रहा है कि PQ की वैल्यू आ गई, जैसे PQ आया OQ हमने निकाल ही दिया क्योंकि ऊपर ही दिया था। फिर उसके बाद हमने अपने रेशियो जो फाइंड हमें करने को रेशियो फाइंड करने को बोल रहे थे उन्हीं रेशियो को फाइंड कर दिया। ठीक है, नोट करो इसे। कर लिया नोट? एक क्वेश्चन और देखना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल triangle ABC, right angle at B, if tan A equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A equal to 1। ये क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन को भी करना थोड़ा सा इंपोर्टेंट में ही है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, शॉर्ट के पर्पज से है, तो अभी लॉन्ग के पर्पज से नहीं बात कर रहे हैं अभी हम कुछ भी। ठीक है, आपको बोल क्या रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बोल रखा है और उसमें राइट एंगल कौन सा पॉइंट दे रखा है 90 डिग्री, बी पॉइंट 90 डिग्री का दे रखा है, तो ए पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया। बोल क्या रहा है, गिवन क्या दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है और tan A इक्वल टू हमारे पास 1 है। अब जो 1 है तो उसके नीचे भी तो 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan A इक्वल टू 1 है, सो आई थिंक tan A इक्वल टू 1 ही है, तो हमें कुछ नहीं करना। tan A इक्वल टू 1 है और पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से हमारा tan A होता क्या है, P अपॉन B। P अपॉन B का मतलब हो गया P हमारे पास 1 के है और B भी हमारे पास क्या है 1 के। H निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेनस इसे मान लो, परपेंडिकुलर इसे मान लो, परपेंडिकुलर इसे मानो, बेस हमारा ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 k का स्क्वायर नंबर हो गया 2k स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ठीक है, 2k इज इक्वल टू हो गया, 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा और k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनी तो 2k का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। मतलब हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगी √2 और k सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर हमारे पास हाइपोटेनस रहेगी। ठीक है, निकलवा क्या है साइन थीटा, तो साइन a की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन ए होता क्या है P अपॉन एच, मेरे लाल P अपॉन एच होता है, तो P हमारे पास कितना दे रखा है 1 के और H हमारे पास कितना दे रखा है √2k, तो k से k कट गया 1 अपॉन √2। cos A निकाल लोगे तो cos A में क्या रहेगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या है 1k। देखो भाई 1k बार-बार आ रहा है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ऐसे सभी फ्रेंड्सों तक भेज दीजिए, ताकि वो सभी, और उनको बोल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोल भी दीजिए कि वो ये जो राइट वे इंडिया चैनल जो आपके पास अभी गया है, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेंगी बिल्कुल बेसिक्स से ही हम बता रहे हैं, कुछ भी
इधर उधर घुमा के नहीं बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो उस अपने ऐसे मित्र को जरूर बता दीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब कर ले, और ना सिर्फ सब्सक्राइब कर ले बल्कि एक बेल आएगी, उस बेल को क्लिक करके उस पे ऑल एक ऑप्शन दे रखा हुआ, उस पे भी क्लिक कर देना ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जितने भी हमारी वीडियो आएंगे वो सभी की सभी नोटिफिकेशंस तुम तक पहुंचती रहेंगी। और सिर्फ नोटिफिकेशन देख के छोड़ना नहीं है, उसको रीड करना है, पढ़ना है, यही समय है पढ़ने का। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस दे रखा है 1k अपॉन हाइपोटेनस, हमारे पास क्या दे रखा है √2 और k। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू पता कर दी। अब वेरीफाई करने को क्या बोला है, वेरीफाई नाउ वेरीफाइड, वेरीफाइंग करेंगे। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई साइन का a इज इक्वल मल्टीप्लाई कॉस a इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई साइन a कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2। k हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, k हटा दो, चलो यहाँ पे रहने दो, अगली लाइन में हटा दो। कॉस a 1 अपॉन √2 हो गया, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 कितना हो जाता है 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1। और यही बोला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, ये बन के वाला जो प्रोसेस है ना, उसको ध्यान में रखना है, बन के हो जाना चाहिए इस वीडियो के एंड तक। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस और रह गए हमारे पास कराने के लिए इस वीडियो के लिए, और आज की वीडियो में सिर्फ हमारे ये तीनों क्वेश्चंस रहेंगे, और तीनों ही क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट में डाल लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हमारा इंपोर्टेंट ही है, वो हमारा किस में आया है, वो भी हमारा 2020 में ही आया है। और ऑप्शन सी पर जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो हमारा आया है 2023 में। तीनों ही क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, तो इनको तो बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, मतलब मैंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दे देखा है, जबकि ये तीनों क्वेश्चंस ही हैं अलग अलग। ठीक है, तीनों अलग अलग क्वेश्चंस है और तीनों ही क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। और इन तीनों क्वेश्चंस के बाद हमारा जो नया टॉपिक इसका शुरू होगा, स्पेसिफिक एंगल्स से रिलेटेड, मतलब थीटा की वैल्यू से रिलेटेड, जब वैल्यूज वो टेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होंगे। तो इससे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। क्या लिखा है पहले वाले क्वेश्चन में, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 find the value of 1 minus cos square theta upon 1 plus cos square theta। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 3/4, भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, एक कॉमन ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रायंगल ए बी और सी, थीटा एंगल यहां पर है। ठीक है, और tan थीटा दे रखने का मतलब है, tan थीटा होता क्या है P/B, मतलब tan थीटा इक्वल टू 3/4, और tan थीटा होता क्या है P/B। परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3k, और हाइपोटेनस दे रखा है कितना, वो सॉरी बेस दे रखा है 4k। हाइपोटेनस निकालना है तो बाई पाइथा का यूज करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस मतलब 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9k का स्क्वायर, ये हो गया 25k स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस आपके पास कितनी हो जाएगी 5k। ठीक है, बेस पता चल गया, बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 4k, और हाइपोटेनस है हमारे पास 5k, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है वो क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
उसके लिए जरूरी क्या है कि cos थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई बेस क्या है इसमें 4k, हाइपोटेनस है 5k, मतलब 4/5 हो गया। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और ये तीनों ही क्वेश्चंस आए हुए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी हैं। ठीक है, आप ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। तो इसको सॉल्व करो, 1-4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1+4/5 का स्क्वायर। नंबर हो गया 1-4 16 और 5 का स्क्वायर 25। 1+4 16 और 5 का स्क्वायर 25। सिंप्लीफाई करोगे 25 - 16/25/25 प्लस 16/25। 25 से तो 25 कट गया, 25 में से 16 को माइनस करो, कितना हो गया 9। 25 में 16 को ऐड करो 41। ये हमारा पहले के ऑप्शन का आंसर हो गया। क्वेश्चन जो पहला है उसका आंसर हो गया, नोट करिए इसे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपका, जैसे मैंने बता दिया कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका सेकेंड क्वेश्चन। ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास। ऑप्शन सेकेंड में बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको भी करना है वही सेम। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है, तो tan थीटा इक्वल टू √3, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है ना। और ट्रायंगल अगर आप बनाते हो तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वही सेम ट्रायंगल भी बना ले रहे हैं, ए बी और सी। यहां पर एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल थीटा हो गया, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये रट जाएगा, तब तक मैं प्रत्येक क्वेश्चन में तुम्हें ये बताता रहूंगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और थीटा के जिस भी थीटा को निकालने हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बकाया जो साइड रह गई वही हमारी बेस होगी। तो tan थीटा हमारा होता क्या है, ऊपर के अकॉर्डिंग देखो, पर इसके अकॉर्डिंग तो P/B होता है, P/B कहने का मतलब है परपेंडिकुलर दे रखा है √3 के और बेस दे रखा है 1 के। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस वही सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √3k का होल स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 1k का होल स्क्वायर। फिर से आ गया है 1k, ध्यान में रखना है, पहुंचा दो अभी भी सब तक। तो √3k मतलब 3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, 3 और 1 4k का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2k का स्क्वायर। हाइपोटेनस आ गया 2k। ठीक है, देखो हाइपोटेनस हो गया 2k, परपेंडिकुलर आपको दिया ही है √3k, और बेस आपको दे रखा है 1k। तीनों चीजें दे रखी है, निकालना क्या है वो देख लो। जो फाइंड करना है क्या, 2 sec थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, और मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 2 × हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो दे ही रखा था, मतलब √3 का होल स्क्वायर। तो 2 × हाइपोटेनस कितना है 2, और बेस कितना है हमारे पास 1, और ये हो गया 1 + 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। ऊपर हो गया 2 × 2 = 4, नीचे हो गया 3 और 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 2020 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप क्वेश्चंस के सिंपलिसिटी, मतलब सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता, उस सरलता को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस शॉर्ट में आएगा। लॉन्ग में तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, लॉन्ग में तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये शॉर्ट में आएगा या
एमसीक्यू में आएगा, इस पर बात करनी है। ठीक है, तो वो आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, जो पॉइंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू पता करना आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन एक और है, उस पर हम बात करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा हमें लगता है कि हम थोड़े से लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, लगभग 30 डेज तो है ही है मिनिमम, कम से कम 30 डेज तो ऐसे हैं जिनमें हम भरपूर तैयारी कर सकते हैं। बकाया तो प्रैक्टिस के लिए और रहेंगे, लेकिन मिनिमम ऐसे डेज जिनमें हम कोई भी चीज नहीं पढ़ना चाहे तो वो हम पढ़ सकते हैं, तो वो 30 डेज है और आपके लिए कुछ भी चीजें नई नहीं है, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अगला पॉइंट, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसको होमवर्क से दे देंगे आपके लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वीडियो का, और ये होमवर्क से है, और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए, तो इसके लिए करके जरूर देखना है कि इफ क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा। सिंपल क्वेश्चन है और इसको करके देखना है, ये आपके लिए होमवर्क से रहेगा। और इसके बाद अब हमारा जो क्वेश्चंस चलेंगे वो एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिनमें हम आपको एक टेबल जो आपने पढ़ रखी होगी, टेबल साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, इसी तरह से जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करे हैं, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उन्हीं एंगलों पर भी बात करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और टेन, इन सभी टेबलों पर बात करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अगली सीरीज रहने वाली है इसकी। तो ये सीरीज का जो होमवर्क का जो क्वेश्चंस है वो ये है कि इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा। नेक्स्ट सीरीज आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है वो आप तक मिल जाए। धन्यवाद।